मार्केट इक्विलिब्रियम, चैप्टर 5 ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज हमारे जो मेन टॉपिक हैं वो है इक्विलिब्रियम क्या होता है, संतुलन, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई। बेसिक चीजें हैं, इजीली समझ में आ जाएगी। उसके बाद में है मार्केट इक्विलिब्रियम व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स आर फिक्स्ड, एंड देन मार्केट इक्विलिब्रियम when free entry and exit is available, then price ceiling and price floor। दो छोटे छोटे टॉपिक है जिनमें से हमेशा दो दो नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। when market supply is equal to market demand, market supply is equal to market demand, it is called market equilibrium। The price at which equilibrium is reached is called equilibrium price। तो P0 क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर जो प्राइस होती है ना उसको P0 बोलते हैं, और जो मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर जो क्वांटिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, Q0। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द क्वांटिटी बोट एंड सोल्ड एट दिस प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आपको समझ में आएगा। अब एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई को भी समझ लेते हैं। when the market supply is greater than the market demand, it is called excess supply, okay, and the market demand is greater than market supply, it is known excess demand। जब भी डिमांड आपकी ज़्यादा होगी सप्लाई से तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस डिमांड, और जब सप्लाई आपकी ज़्यादा होगी डिमांड से तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस सप्लाई। आई होप आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम व्हेन द नंबर ऑफ फर्म्स आर फिक्स्ड। तो इसी के थ्रू हम समझेंगे इक्विलिब्रियम, एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई का आपको डायग्राम। इसी एक डायग्राम के अंदर आपको थ्री चीजें सिखाई हुई, इट इज Q0, ओके, और इट इज P0। अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे दिया हुआ है सप्लाई कर्व और ये दिया हुआ आपको डिमांड कर्व। द पॉइंट दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ई, और इसी इक्विलिब्रियम के ऊपर आपकी जो क्वांटिटी है उसको हम क्या बोलेंगे, Q0, और इसी के ऊपर जो आपकी प्राइस है उसको क्या बोलेंगे, P0। इतना मैंने आपको सिखा दिया। एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई क्या होती है। देखो, जब प्राइस आपकी P1 सेट है, जब आपकी प्राइस P1 सेट है तो आपके इस पॉइंट के ऊपर आपकी सप्लाई है और आपकी डिमांड क्या है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जब मार्केट प्राइस से कम प्राइस है उसके ऊपर डिमांड ज़्यादा है बट आपकी सप्लाई कम है, तो ये आपका क्या हो गया, एक्सेस डिमांड, ठीक है। लेकिन जब प्राइस आपकी मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तब इसके ऊपर सप्लाई, ये आपकी डिमांड है और ये आपकी सप्लाई है। जब भी मार्केट प्राइस से आपकी प्राइस ज़्यादा रहेगी तो उस वजह से लोग फर्में ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगी, वहीं पर जो आपकी बायर्स है, जो डिमांड है, उनकी डिमांड कम होगी क्योंकि महंगा कोई खरीदना नहीं चाहता। इस वजह से कौन सी कंडीशन को शो कर रहा है, ये कर रहा है आपकी एक्सेस सप्लाई को। यहाँ पर हम एक इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं। आपको QD क्वांटिटी डिमांडेड दिया हुआ है 200 माइनस P और क्वांटिटी सप्लाई 120 प्लस P। तो इसी को हम देख लेते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है QD इज इक्वल टू QS, हम दोनों को इक्वल रख देंगे। तो यहाँ पर QD क्या है, 200 माइनस P इज इक्वल टू 120 प्लस P, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने रख दिया, ये 120 इस साइड आ जाएगा तो 200 माइनस 120, इधर ये वाला P उधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2P, P प्लस P, ओके। यहाँ पर आपका रह गया 80 बराबर 2P, तो P बराबर 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 40। तो आपकी जो प्राइस है वो क्या आ गई, 40। जो आपकी P0 है वो आपकी आ गई 40। तो हमें क्या निकालना है, अगला Q0, क्वांटिटी डिमांडेड एट द इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर रख लेते हैं। सपोज फर्स्ट वाले के अंदर रखा तो हमने रखा 200 माइनस P की वैल्यू कितनी, 40, तो यहाँ पे कितना आ गया, 160। ऐसे अगर इसमें आप रखोगे तो 120 प्लस 40 इज इक्वल टू 160। सेम ही आएगी, आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में प्राइस की वैल्यू रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट इन डिमांड। अब इसमें शिफ्ट, डिमांड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा। अब देखो, आपका ये जो डायग्राम है इसमें आपको एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी शो किया हुआ है और वाई एक्सिस पे प्राइस को शो किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ये आ गया आपका SS0, इट मीन्स सप्लाई,
और यहाँ पर आपका आ गया डी डी जीरो, इट मीन्स डिमांड। ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पे। इसको क्या बोला गया? ई। इसके ऊपर जो क्वांटिटी है वो है क्यू जीरो और इसके ऊपर जो प्राइस है वो है पी जीरो। अब यहाँ पर डिमांड में शिफ्ट हो रहा है। डिमांड किस साइड शिफ्ट हो रही है? राइट साइड में। इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो रही है। तो जब डिमांड इंक्रीज होगी तो आपका नई लाइन बन गई यहाँ पर, ठीक है, ये वाली। तो ये आपकी न्यू डिमांड कर्व DD2 इज इंटरसेक्टिंग SS0 ऑन द पॉइंट G। इसको क्या बोला गया? G बोला गया। तो G के ऊपर ही इंटरसेक्ट करी। इसके ऊपर आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या है? Q2। और इसके ऊपर जो आपकी प्राइस है वो क्या है? P2। ठीक है, इस वजह से आपकी जो क्वांटिटी है उसमें वो इंक्रीज हो गई और आपकी प्राइस भी इंक्रीज होगी, जस्ट बिकॉज डिमांड इंक्रीज हो गई। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई में कोई भी शिफ्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड में शिफ्ट है, वो भी राइट साइड में। सेम इसका उल्टा है, यहाँ पर डिमांड में लेफ्ट साइड में यानी कि शिफ्ट हो रहा है, यानी कि डिमांड कम हो रही है। तो इसमें हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है। ओके, इसके ऊपर आपकी प्राइस है P0 और क्वांटिटी है Q0। अब जब डिमांड इस साइड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई तो आपका जो न्यू डिमांड कर्व है DD1 वो SS0 को F पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो प्राइस है वो कम होगी और क्वांटिटी भी कम होगी। ठीक, तो ये इसके अंदर शो किया हुआ। ऐसे ही हम सप्लाई में शिफ्ट देखते हैं। सप्लाई में शिफ्ट देखेंगे तो डिमांड में चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ सप्लाई में होगा। तो आपका जो सबसे पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो है ये। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी Q0 एंड प्राइस P0। अब आपका जो नया कर्व है SS2 वो डिमांड कर्व DD0 को किस पॉइंट पे काट रहा है? इस पॉइंट पे। इसके ऊपर क्या है आपका? G। आपकी जो नई प्राइस है P2 वो ये रही, वो इंक्रीज हो रही। ठीक है, ऐसे आपकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपकी सप्लाई इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो आपका जो पुराना इक्विलिब्रियम था वो था पॉइंट E, जिसके ऊपर आपकी प्राइस थी P0, क्वांटिटी थी Q0। अब जो नया आपका पॉइंट बना है इक्विलिब्रियम का वो है F, क्योंकि आपका जो नया सप्लाई कर्व है वो DD1 को पॉइंट F के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आपका आ गया P1 और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी आ गई Q1। ठीक है, क्वांटिटी डिक्रीज हुई है और वहीं पर प्राइस भी डिक्रीज हुई है। आई होप समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑफ साइमल्टेनियस शिफ्ट ऑन इक्विलिब्रियम। इसको समझने के लिए मैं आपको डायग्राम की ओर ले चलता हूँ। शिफ्ट इन डिमांड, ये है साइमल्टेनियस शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रही है और सप्लाई भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रही है, तो क्वांटिटी एंड प्राइस पे इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा ये हम देख रहे हैं, क्वांटिटी एंड प्राइस पे। ओके, ऐसे ही जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों राइट साइड में शिफ्ट हो रही है तो क्या इम्पेक्ट आएगा? डिमांड लेफ्ट साइड में एंड सप्लाई राइट साइड में हो रही है तो क्या इम्पेक्ट आएगा? और डिमांड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड हो रही है तो उसका क्या इम्पेक्ट आएगा? अभी देखते हैं इसको डायग्राम की हेल्प से। इस साइड आपको प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे क्वांटिटी। ये है आपका DD0 और ये है आपका SS0। अब ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? E, यहाँ पर। ओके, अब इसके ऊपर जो आपकी, इसको क्या बोलेंगे हम? Q0। सिमिलरली इक्विलिब्रियम के ऊपर जो प्राइस है उसको क्या बोलेंगे? P0। ठीक है, अब हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपका जो डिमांड में शिफ्ट है वो लेफ्ट साइड में हो रहा है और सप्लाई में भी शिफ्ट लेफ्ट साइड में हो रहा है। तो अभी देख लेते हैं, ये मैंने एक न्यू डिमांड कर बना दिया लेफ्ट साइड, और ऐसे ही मैंने सिमिलरली एक सप्लाई कर बना दिया लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये हो गया आपका DD1 और ये हो गया आपका SS1। ये दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर काट रहे, इंटरसेक्ट कर रहे। इस पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा? E1। अब E1 के ऊपर आपकी जो क्वांटिटी है
और जो प्राइस है, तो क्वांटिटी आपकी क्या हो गई Q1, और जो प्राइस है वो P1 के इक्वल ही है, सेम है। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिला कि जो क्वांटिटी है उसमें क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हमने ऊपर की तरफ चलते हैं। ये देखो आपको यहाँ पर क्या शो किया हुआ है, क्वांटिटी डिक्रीज होगी, लेकिन प्राइस में इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन अनचेंज। तो प्राइस इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है और सेम रह सकता है, बट जो क्वांटिटी है दैट विल श्योरली विल गो डाउन। ओके, डिक्रीज होगी। ऐसे हम यहाँ पर फोर्थ वाला एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें डिमांड राइट साइड में और सप्लाई लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्यू और वाई एक्सिस पे प्राइस को शो किया हुआ है, और यहाँ पर आपका डिमांड कर्व है और ये आपका सप्लाई कर्व है। ये दोनों एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट करें, ई पॉइंट के ऊपर। ई पॉइंट के ऊपर आपका क्या है, क्वांटिटी Q0 और ये वाली आपकी प्राइस P0। ठीक है, अब अभी अपनी हम कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या थी हमारी, डिमांड राइट साइड में और सप्लाई लेफ्ट साइड में। तो हम एक नया कर्व बना देते हैं यहाँ पर, डिमांड राइट साइड में और सप्लाई लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बना दिया। अब इसके ऊपर जो आपकी प्राइस होगी वो ये होगी, और इसके ऊपर जो आपकी सप्लाई होगी वो क्या होगी, न्यू डिमांड कर्व है वो है राइट साइड में DD1, और जो न्यू सप्लाई कर्व है जो कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है वो है SS1। ये दोनों एक दूसरे को E1 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इसके ऊपर जो आपकी प्राइस है वो है P1 और इसके ऊपर जो क्वांटिटी है वो है Q0 के बराबर। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्राइस में तो इंक्रीज हुआ है बट क्वांटिटी अनचेंज्ड रही है। तो हम ऊपर चलते हैं। जब हम डिमांड को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं और सप्लाई को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं तो आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज हो सकती है या फिर अनचेंज रह सकती है। तो हमारे केस में क्या हुई है, अनचेंज रही है। वहीं पर प्राइस आपकी श्योरली क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्राइस हमारी इंक्रीज हुई। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट कंडीशन और फोर्थ कंडीशन बताई है, तो सेकंड और थर्ड कंडीशन आपको खुद से घर पे सोल्व करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है जब भी फ्री एंट्री और एग्जिट होगी तो सप्लाई को आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्राइस जब भी मिनिमम एवीसी से ऊपर होगा तो आप फर्मों को सुपर प्रॉफिट होगा, जिस केस में न्यू फर्म्स मार्केट के अंदर एंटर, और जैसे न्यू फर्म्स मार्केट के अंदर एंटर होगी तो सारा का सारा जो सुपर प्रॉफिट था वो नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब प्राइस मिनिमम एवीसी से नीचे होगा तब फर्मों को क्या होगा, लॉस होगा। उस केस में एग्जिस्टिंग फर्में हैं वो मार्केट को एग्जिट कर जाएगी, जिससे जो पहले बाकी फर्मों को जो लॉस हो रहा था अब उनको नॉर्मल प्रॉफिट होगा। तो इसलिए प्राइस ऑलवेज विल बी इक्वल टू मिनिमम एवीसी, और हमेशा फर्मों को क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होता रहेगा। इस वजह से आपका जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है इन द फ्री एंट्री एंड एग्जिट मोड, ये आपका डिमांड से शिफ्ट डिसाइड होगा। जो प्राइस है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की ओर जैसा, और इसको जिस पॉइंट के ऊपर आपका ई डिमांड कर्व कट करेगा उस पॉइंट के ऊपर आपका क्या होगा, क्वांटिटी रहेगी। आई होप आपको समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ फर्म्स एट इक्विलिब्रियम इसको कैलकुलेट किया जाता है, जिसको N0 के थ्रू शो किया जाता है। इसका फॉर्मूला है Q0 अपॉन Q0F। Q0 इज द सप्लाई एट इक्विलिब्रियम एंड Q0F इज द सप्लाई बाय ईच फर्म। हर एक फर्म कितना करती है। तो इसके लिए हम सिंपल सा करेंगे। आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल दिया हुआ, इतनी सारी चीज़ें दी हुई, आपको N0 निकालना। तो सबसे पहले 200 माइनस पी, तो यहाँ पर हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। 200 माइनस पी, पी की वैल्यू कितनी है, 20 दे रखी है, तो हम यहाँ पर 20 रख देते हैं। तो कितना आ गया, 180। 180 क्या है आपका क्यू डी। आपको पता ही है कि अब क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। ठीक है, तो आपका ये क्यू एस कितना हो जाएगा, 180। ठीक,
दूसरी चीज़ यहाँ पर है QSF, एक फर्म कितना सप्लाई करती है, एक फर्म करती है 10+P, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ P कितना है अपना 20, तो कितना आ जाएगा 30, एक फर्म 30 करती है, टोटल सप्लाई कितनी 180, तो ईजी है, Q0 अपना आ गया 180, उस 180 के अंदर अपन रख देंगे 30, तो अपना आ गया 6, तो नंबर ऑफ फर्म कितनी है 6। ओके, शिफ्ट इन डिमांड, मैंने आपको बताया था कि जब फ्री एंट्री एंड एग्जिट होती है तो उसके अंदर सप्लाई विल नॉट चेंज, द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज डिमांड, तो डिमांड में इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पर डिमांड में डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला आपका इक्विलिब्रियम था ई पॉइंट, जिसके ऊपर आपकी जो क्वांटिटी थी वो Q0 और P आपका सेम था, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी जो न्यू डिमांड कर्व है वो यहाँ पर आ रहा है और उसके ऊपर जो पॉइंट है वो है F, और इसके ऊपर जो क्वांटिटी आ रही है वो Q0 Q1, तो ये आपकी इंक्रीज हो रही है। ओके, ऐसे ही सिमिलरली जब ये आपका पहले पॉइंट था E, जिसके ऊपर आपकी क्वांटिटी थी Q0, फिर आपका नया वाला पॉइंट डिमांड में लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने पर आपका बन गया G, जिसके ऊपर क्वांटिटी थी Q2, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, प्राइस विल रिमेन सेम। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग। अब प्राइस सीलिंग क्या होता है, गवर्नमेंट हमेशा आपको किसी गुड्स की प्राइस के ऊपर अपर लिमिट लगा देती है कि आप इससे ज़्यादा बेच ही नहीं सकते। मान लो कि किसी गुड की प्राइस चल रही है 50, गवर्नमेंट बोल देती है कि नहीं नहीं, इसकी मैक्सिमम प्राइस जो आप ले सकते हो मार्केट के अंदर विच विल बी 30, तो इसे बोलते हैं प्राइस सीलिंग। सीलिंग आपके हमेशा याद रखो रूम के अंदर ऊपर की साइड में होती है ना, इसलिए इसको बोला गया प्राइस सीलिंग। इसमें हमेशा गवर्नमेंट अपर लिमिट सेट करती है। इसके एग्जाम्पल कैसे हैं, नेसेसरी आइटम्स लाइक वीट, राइस, केरोसिन, शुगर, जो लोगों को चाहिए। तो इसमें देखो आपकी यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड ये एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहे थे, इसके ऊपर जो आपकी क्वांटिटी थी वो थी Q0 और प्राइस थी वो थी P0। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इसकी अपर लिमिट सेट कर दी, तो आपने गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसकी प्राइस सेट कर दी PC, C फॉर सीलिंग, तो इसके कारण इसकी जो सप्लाई थी वो यहाँ पर आ गई, ये क्वांटिटी सप्लाइड और ये हो गई इसकी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो इस वजह से डिमांड, जब भी प्राइस कम होती है गुड्स की तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है और सप्लाई डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड लोअर लिमिट ऑन द प्राइस दैट मे बी चार्ज फॉर अ पर्टिकुलर गुड और सर्विस कॉल्ड प्राइस फ्लोर। एग्जाम्पल MSP, MSP होता है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है आपका MSP एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। तो गवर्नमेंट बोलती है कि मार्केट में कोई भी प्राइस चलो, हम आपको मिनिमम है ना 30 या 35 रुपीज़ हम आपको मिनिमम देंगे ही देंगे, तो इसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर। फ्लोर हमेशा नीचे होता है तो इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जाती है और ये हमेशा मार्केट प्राइस से ऊपर होती है। तो आपका डिमांड एंड सप्लाई कर्व एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर आपका क्या है Q0 और ये है आपका P0। गवर्नमेंट ने प्राइस फ्लोर कर दिया, यानी इससे मार्केट प्राइस से ऊपर सेट कर दी प्राइस। इसके ऊपर आपकी डिमांड ये रही, इस पे क्वांटिटी डिमांडेड और ये रही आपकी क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो इस वजह से सप्लाई ज़्यादा है, जब भी मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस मिल रही हो तो लोग ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, बट जो कंज्यूमर है वो डिमांड कम करेंगे, ठीक। तो ये आपको समझना है कि प्राइस फ्लोर के अंदर मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस सेट की जाती है, जबकि आपकी जो प्राइस सीलिंग थी उसमें मार्केट प्राइस से कम प्राइस सेट की जाती है, ठीक है। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।